सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेक और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज हमारे पास 4 इंतहाई अहम इश्यूज आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये कि आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की कन्वेंशन में क्या अहम खिताब किया। उसके अलावा अमेरिकी कांग्रेसमैन ने हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान का जो दौरा किया है उसके मुतालिक हम आपके सामने कुछ हकाइक रखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, आज महमूद खान अचकज़ई का एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानों के मुतालिक कुछ बात की है, तो आज हम उसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासत के साथ जो एक डबल गेम खेली जा रही है उसके मुतालिक चंद हम इंकशाफात और सबूत आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की जानिब। आज पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन था और आपने देखा कि पिछले 3 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा करवाया। हालांकि तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकआउट की कैंपेन भी चलाई, लेकिन जनवरी में $3 अरब, फरवरी में $3.1 अरब और मार्च में $4.1 अरब की रिकॉर्ड रेमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी, जो कि इस बात का सबूत था कि वो किसी भी फितने या अफसाद के साथ खड़े नहीं हो रहे। तो आज आर्मी चीफ भी उस इवेंट में शरीक थे और वहां पर उन्होंने एक इंतहाई अहम ऐलान किया कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। तो ये जो बयान है ये काफी मानी हेज है और पाकिस्तान की तरक्की की राह में कौन सी रुकावटें हैं वो आज आपके सामने हैं कि एक जानिब फितना अल ख्वारिज है, दूसरी जानिब बलोच लिबरेशन आर्मी और ये मारंग लांगू अख्तर मेंगल जैसे लोग हैं, और तीसरी जानिब जो हमें एक पार्टी नजर आती है वो तहरीक फसाद है। तो इन तीनों के मुतालिक जो से है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अहम बयान आया है। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज वो फौज है जो कि 1.5 मिलियन 15 लाख की भारतीय फौज के सामने डट के खड़ी है, हम उनसे नहीं डरते। तो ये जो 1500 बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हैं ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट था। उसके अलावा हालिया कुछ अरसे में आपने शायद नोट किया हो कि पाकिस्तान से कश्मीर को तहरीक इंसाफ दौर में गायब किया जा रहा था, लेकिन आर्मी चीफ ने दोबारा से बोला कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, जो कि इस बात का इशारा है कि पाकिस्तानी रियासत अब कश्मीर की जानिब दोबारा से मुतवज्जो हो रही है। उसके अलावा गजा के मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बात की। तो ये आज उनका बयान सामने आया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स लॉन्च हो चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम आज की बात करें तो आज फिर अलीमा खान की मुलाकात थी और उनकी आज मुलाकात नहीं होने दी गई। लेकिन हमने जो एक पैटर्न सोशल मीडिया पर नोट किया है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जितने भी अब ओवरसीज मीडिया सेल्स हैं वो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चला रहे हैं कि किसी तरीके से बैरिस्टर गोहर को ओहदे से फारिग किया जाए और अलीमा खान को पार्टी की सरबराही सौंप दी जाए। अब इस सिलसिले में ये शाहीन सहबाई साहब ने भी आज एक ट्वीट किया और वो भी कह रहे हैं कि जी अलीमा खान को पार्टी की सरबराही देनी चाहिए। और हालिया कुछ अरसे में अगर आपने देखा हो तो बाकायदा एक मुहिम के जरिए अलीमा खान को बार बार प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ये इमरान खान की बड़ी मजलूम बहन है और इनका ओहदे पर होना बड़ा जरूरी है और इनके साथ पता नहीं क्या ज्यादतियां हो रही हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीक इंसाफ का जो एक पार्टी का नजरिया था वो ये था कि हम खानदानी सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन हमने वक्त के साथ साथ देखा कि इमरान खान ने अपनी पार्टी में अपनी बेगम को बहुत ज्यादा जगह दी। बुशरा बीबी के कहने पर उस्मान बुज़दार वजीर आला लग गए। कश्मीर के जो वजीर आजम थे वो भी बुशरा बीबी के कहने पर लगे, तो उनका सियासत में अमल दखल बढ़ता नजर आया। इसी तरह ही अलीमा खान की भी जब वो सियासत में आएंगी और बाकायदा तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा संभालेंगी तो तहरीक इंसाफ के बयानिए पर जो उनके अपने सपोर्टर सबसे ज्यादा तनकीद करेंगे वो खानदानी सियासत की वजह से करेंगे। और अब लगता यही है कि सोशल मीडिया पर ये जो ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई जा रही है और बार बार उनकी मजलूमियत का बहाना बनाया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि बैरिस्टर गोहर को हटाकर पार्टी को बाकायदा खानदानी गुलामी में दे दिया जाए और अलीमा खान को पार्टी की बागडोर सौंप दी जाए। तो आप लोग इस पर भी थोड़ी सी नजर रखें। इसके अलावा आज की जो तीसरी अहम खबर है वो अमेरिकी सेनेटर्स के हवाले से है कि अमेरिका के 3 सेनेटर्स जैक बर्गमैन, टॉम सूजी और जॉनथन जैक्सन, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात भी की और वजीर आजम साहब से भी मिले और वजीर आजम साहब के वफद से मिले, सरदार रियाज सादक से भी उनकी मुलाकात हुई। और ये जो पूरी मुलाकातें थी इनके दौरान इन्होंने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत का ऐलान भी किया। अब तहरीक इंसाफ के लिए ये परेशान कुन क्यों है, मैं इसके लिए आपके सामने कुछ ट्वीट्स रख रहा हूं। एक जैक बर्गमैन की ट्वीट है
फ्री इमरान खान, और फिर ये टॉम सूजी की भी एक पुरानी ट्वीट हमारे सामने निकल आई है। तो ये वो लोग थे जिनको तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे और डोनेशन, और ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि वो लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं उनसे भी डोनेशन इकट्ठे करके इनको अपने साथ लॉबिंग एफर्ट्स पर लगाया था। लेकिन अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि लॉबिंग पूरी की पूरी नाकाम हो रही है, और वो लोग जो इनके हक में ट्वीट्स करते थे अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे मुंह फेर रहे हैं। तो अब वो वफद चला गया है, और जब इनकी स्पीकर साहब से मुलाकात हुई तो उस वक्त ये भी खबर आई कि स्पीकर साहब ने तमाम पार्टियों के वफूद को भी कहा कि आप इनसे मिलें, जिसमें बैरिस्टर गौहर को भी दावतनामा दिया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो से शरीक नहीं हुए, और ये बात उन्होंने पार्टी से छुपाई, और बाद में तहरीक इंसाफ की पार्टी ने ये रोला भी मचाया कि हमें जिनसे मुलाकात का मौका नहीं दिया गया, हालांकि बैरिस्टर गौहर को ये दावतनामा मौसूल हुआ था। और फिर जब उनसे इस मामले पर सवाल हुआ कि आपको दावतनामा भेजा गया है और आप क्यों नहीं मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो गलतफहमी की बुनियाद पर ये पूरी पार्टी इस टाइम कायम है, तो हमने कहा ये चीज भी आपके सामने ले आए। इसके अलावा आज एक ट्वीट आया महमूद खान नचकजई का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अफगान अपने साथ ना अच्छा करने वालों को भूलते हैं और ना बुरा करने वालों को भूलते हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं वो सब अफगान याद रखेंगे। इसमें बज़ाहिर उनका जो इशारा था पाकिस्तान ने जो अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने का फैसला किया है उसकी जानिब था। लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने चंद हकाइक रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कि 1978 में अफगानिस्तान में रूस आया तो पाकिस्तान ने रूस को इनवाइट नहीं किया था। रूस अपनी मर्जी से आया, अफगानिस्तान में इन्वेट किया, 1 लाख फौजें लेकर आया। पाकिस्तान जो कि बनाई इस्लाम के नाम पर था, हम एक नजरियाती मुल्क हैं, हमने फैसला किया कि हम अपने भाइयों की मदद करेंगे। वो ठीक है कि आज के दिन हम ये लॉजिक सोचते हैं कि शायद रूस ने अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान आना था, लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपनी तरफ भी देखें तो बतौर पाकिस्तानी हमारा दिल करता है कि दुनिया में जहां भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं हम वहां पर जाकर उनकी मदद करें। और इसकी मिसाल अभी आप देख लें कि गजा में जो इसराइल ने जुल्म किया उसके नतीजे में पाकिस्तानी अपने मुल्क में KFC के ऊपर हमले कर रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये हम साइड पर रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों में मुस्लिम उम्मा का एक दर्द रहता है। तो हमने जी रूस की मदद की, हमने रूस के मामले पर अफगानिस्तान की मदद की, हम वहां पर गए, हमने मतलब अमेरिका ने जब रूस के साथ मुकाबला करने का फैसला किया हमने अमेरिका की भी फुल सपोर्ट की, जब सऊदी अरब ने वहां पर हाथ बढ़ाया हमने उधर भी मदद की। तो पाकिस्तान का इस पूरे अरसे के दौरान एक मेन एजेंडा ये था कि हमने अफगानिस्तान को रूस के तसल्लुत से बचाना है। अच्छा जी, अब रूस को शिकस्त हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि वही जो वारलॉर्ड्स थे अफगान वो आपस में लड़ने लग पड़े, उनकी खाना जंगी शुरू हो गई। अब इस पूरी खाना जंगी में भी हम पाकिस्तानियों ने जाकर उनकी मदद की कि यार हम इस खाना जंगी को खत्म करवाएं और वहां पर किसी तरह की स्टेबल हुकूमत कायम करें। अब इसके नतीजे में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। अब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो अमेरिका के साथ उनके जो इख्तिलाफात थे वो पैदा हो गए। अब पाकिस्तान ने मजबूरी के तहत अमेरिका का तो साथ दिया, लेकिन पूरी अमेरिका के जो दानिश्वर हैं वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम की और पाकिस्तान ने ये जो अफगानिस्तान के लोग थे तालिबान थे इनको भी पनाह दी, इनको भी सपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका का बज़ाहिर इत्तेहादी होने के बावजूद भी इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट किया, इनको बचा के रखा। और फिर आखिरकार एक वो स्टेज आई कि जब अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ा। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था उस वक्त भी जो दोहा मुआहदा हुआ उसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफगानिस्तान के रेफ्यूजी संभाले, इनकी सिविल वार्स के दौरान भी इनकी मदद की, इनको स्टेबल रखने की कोशिश की। अमेरिका आया तब भी इनकी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा। हाँ, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन अगर हम ये पूरी सिचुएशन देखें तो हमें बज़ाहिर एक भी जगह पर ऐसा नहीं नजर आता कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वालों को खाली छोड़ दिया या उनकी मदद नहीं की। हमसे जो हो सका हमने किया, लेकिन बदले में पाकिस्तान को हर जगह गालियां, क्रिकेट के मैदानों में गालियां, सोशल मीडिया पर गालियां, और जो हमारे इधर दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उनमें जी अफगानिस्तान के लोग मुलव्वस। अब इसकी निस्बत हम देखें कि अमेरिका ने उनके साथ क्या किया, तो अमेरिका की जो इन्वेजन है वो हमारे सामने कि अमेरिका की फौजें आई वहां पर बाकायदा कब्जा किया, अफगानिस्तान का निजाम उन्होंने संभाला। लेकिन अभी हालिया कुछ अरसे में जब अमेरिका का वफद अफगानिस्तान में गया ज़ालिम खलीलजाद की क़यादत में, तो अफगान हुकूमत ने बाकायदा उनका इस्तकबाल किया, और ये जो तालिबान हुकूमत थी उनके आगे बिछती जा रही थी। जो उनके मुतालबात थे सारे A to Z मान लिए गए। बगराम एयर बेस वाला भी इंशाल्लाह आपके सामने 1 या 2 माह में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो रूस ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन की, वहां पर कब्जा करने की कोशिश की, और आज भी जो अफगान तालिबान है उनके रूस के साथ कैसे ताल्लुकात।
तो वो मुल्क जिन्होंने इन अफगानियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने मुल्क में दहशतगर्दी, क्लाशनकोव कल्चर, चरस, अफ्यून, हीरोइन सब कुछ लेकर आया, उस मुल्क को आज भी गालियां पड़ती हैं। और वो ममालिक जिन्होंने बाकायदा इन पर कब्जा करने की कोशिश की, उन ममालिक के साथ ये लोग कैसा सलूक करते हैं ये हमारे सामने है। तो मैं महमूद खान नचकजई साहब से कहना चाहता हूं कि एक मरतबा तारीख पढ़ के देख लें, और अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कोई फायदा लेना ही था तो हमारे सामने जो सबसे अहम चीज है वो वाखान कॉरिडोर है, जहां पर ये जितनी भी वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतें हैं उनका अगर पाकिस्तान से बराह रास्त एक ताल्लुक कायम हो जाता तो आज पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती। लेकिन पाकिस्तान ने इतने ताल्लुकात होने के बावजूद भी एक भी मरतबा अफगानिस्तान से इतनी बात भी नहीं की कि हमें वाखान कॉरिडोर दे दो, कि हमने उनसे कोई फायदा नहीं हासिल किया, हमने सिर्फ उनको दिया ही दिया है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है आपके सामने। इसके अलावा दोस्तों आजकल बलूचिस्तान के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर एक इंतहाई नेगेटिव किस्म की कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के मुतल्लिक। लेकिन मैं आपको बलूचिस्तान के सरदारों की रंगबाजी दिखाना चाहता हूं, और इस मामले पर मेरे सामने कुछ अदादो शुमार है, मैं कहता हूं कि आपके सामने रखें। अख्तर मेंगल वजीर आला रहे, 2 दफा MNA रहे, 6 दफा MPA रहे, और इनका जो सगा भाई है जावेद मेंगल, ये BLA और लश्कर बलूचिस्तान का सरबराह है। तो लश्कर बलूचिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है, ये खुद बंदा स्विट्जरलैंड में रहता है, अख्तर मेंगल का सगा भाई है। और इस बंदे का मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाना चाहता हूं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसमें महारंग लांगू की सपोर्ट कर रहा है। तो जावेद मेंगल जो कि लश्कर बलूचिस्तान का सरबराह है, दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट करता है, वो भी महारंग लांगू के साथ है। और अख्तर मेंगल जो कि उसका भाई है और बज़ाहिर वजीर आला सब कुछ रह चुका है, वो भी लांगू की सपोर्ट करता है। और रियासत को हमें ये चूना लगाया जाता है कि जी ये दोनों भाई जो से मुख्तलिफ हैं और एक की और सोच है, एक पाकिस्तान के साथ है, एक हमारे खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक मिसाल नहीं, मैं आपके सामने एक और मिसाल रखता हूं। शज़ैन बुगटी वजीर आजम के मशीर भी रहे, MNA भी रहे, और उनका जो भाई है इब्राहिम दाऊद बुगटी वो बलोच रिपब्लिकन आर्मी का सरबराह है, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। फिर नवाब चंगेज मरी जो उनसे हैं, ये 2 दफा बलूचिस्तान के वजीर रहे हैं, लेकिन उनके जो भाई हैं हैबर यार मरी और मेहरान मरी, हैबर यार मरी साहब चलाते हैं जी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, मेहरान मरी जो चलाते हैं वो चलाते हैं जी यूनाइटेड बलोच आर्मी, और ये दोनों दहशतगर्द तंजीमें। तो ये बलूचिस्तान के 3 मेन सरदार हैं। लेकिन अगर हम आगे जाएं तो डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच जो है वो भी बलूचिस्तान में एक दहशतगर्द तंजीम चलाता है बलोच लिबरेशन फ्रंट के नाम से, जिसने 38 सहाफियों का बाकायदा कत्ल किया। और इसका जो सगा भाई है वो बलूचिस्तान में DC ऑफिस में काम करता रहा है, और वहां पर जितने भी सड़कों के ठेके हैं वो इनका सगा भाई उठाता रहा है। इसी तरह ही अगर हम जाएं तो यार मोहम्मद रिंद साहब तो बेशुमार दफा MNA और MPA बन चुके हैं, लेकिन उनके अपने रिंद कबीले के जो लोग हैं वो BLA की बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर हम आ जाते हैं महारंग लांगू के ऊपर। ये महारंग लांगू की पंजाबियों के खिलाफ मैं एक तकरीर थोड़ी सी चलाना चाहता हूं, आप एक दफा इसको सुन लें। वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जबान बोलता है, और उसने अपनी पहचान को बलोची, बिरावी और सराइकी इसलिए बनाया हुआ है ताकि हमारी ताकत कमजोर हो सके, ताकि हमको और आपको वो बांट सके। एक बहुत बड़े बलोच लीडर हैं, उनसे बात हो रही थी, और वो हाईएस्ट लेवल पे बलूचिस्तान के लीडर हैं और पाकिस्तान के भी बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि इनके जो वालिद साहब थे अब्दुल गफ्फार लांगू साहब, इनकी वसीयत में ये था इनके बच्चों के लिए, यकीनन इनकी ये महारंग बलोच साहबा के लिए भी होगा, कि मेरा बदला मत लेना, मैंने इतने पंजाबी मार लिए हैं कि मेरा दिल ठंडा है। और ये उन्हीं की बेटी हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि दिल में वो बुग़्ज़ है अभी तक कि दहशतगर्दी मुल्क के खिलाफ की आपके वालिद साहब ने, उन्हें उसकी सजा मिली। लेकिन जारी बात है बेटी हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि जी बाप का गम ना करो, लेकिन बाप के गम के अंदर कितने और पंजाबी शहीद करवा दिए, इस चीज का जवाब कौन देगा। तो ये तकरीर आपने सुनी। अब इनकी जो सगी बहन है नादिया बलोच, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकायदा स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ती रही है, यहां से डिग्रियां ली हैं। मैं आपको इसकी ट्विटर की प्रोफाइल भी दिखा रहा हूं। तो वही पंजाब जिसको ये गालियां देते हैं, वहां पर जाकर तालीम भी हासिल करते हैं, फिर जाकर यही बातें भी करते हैं। तो आपके सामने ये एक मिसाल है कि किस तरीके से एक डबल गेम खेली जा रही है, कि वही लोग जो उनसे हुकूमतों में भी रहते हैं, उनके जो सगे भाई हैं वो दहशतगर्द तंजीमों में भी रहते हैं, और फंडिंग जो से ये लोग पाकिस्तानी रियासत से भी खाते हैं, और फिर जो दहशतगर्द तंजीमों का भत्ता होता है वो भी इन्हीं के घरानों में जा रहे हैं। तो ये क्या डबल गेम हो रही है, और आखिर में फिर ये चूरन बेच दिया जाता है कि जी पंजाब ने हमारे साथ ज्यादती की। तो मैंने कहा कि चलें ये भी बड़े अहम हकायक थे, हम आपके सामने होने चाहिए। तो इसके साथ ही आज के शो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का कमेंट्स में लाजमी इजहार करें, और हमारे आज़ाद सियासत के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। बहुत शुक्रिया।